एंड माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता व्यास। आज आप लोगों को केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक में समझाऊंगी विच इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हम लोग रटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको हम लोग अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो हम लोग उसको कभी भी नहीं भूलेंगे। कैसे समझें? देखिए, कार्बन, आई हैव रिटन द सिंबल ऑफ कार्बन, its atomic number is 6, its configuration as we know 1s2 2s2 2p2, ठीक है। this is the ground state which I have drawn। ये 2s2 हम लोगों को आउटर शेल की बात करनी है क्योंकि बॉन्डिंग तो आउटर शेल ही करेगा। this is 2s and these are 2p electrons। ये हमारा ग्राउंड स्टेज है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कार्बन ग्राउंड स्टेज में बॉन्डिंग नहीं करता। थोड़ी सी एनर्जी अगर हम इसको दे दें तो ये एक्साइटेड स्टेज आ जाती है। क्या हो जाएगा एक्साइटेड स्टेज में? ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इट जंप्स टुवर्ड्स एम्प्टी p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा एंड s, है ना। दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप टुवर्ड्स द एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। सो नाउ कार्बन नाउ कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना सकता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अगर हम आपसे यहाँ पर ये पूछें कि ये बताइए क्या ये जो 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 3 बॉन्ड्स यहाँ पे बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स और 4th वाला ये बनेगा, ये क्या है हमारा 2s और ये तीनों कौन से हैं? 2p ऑर्बिटल्स हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ये जो 4 बॉन्ड्स बनेंगे, कार्बन है 4, कोई जैसे 4 हाइड्रोजन से जुड़ जाए, 4 क्लोरीन से जुड़ जाए, क्या ये सारे बॉन्ड सेम एनर्जी के होंगे? तो आपका क्या रिप्लाई होगा? नो। हाउ कैन दिस इज पॉसिबल? ये 3 बॉन्ड्स जो हैं ये तो p ऑर्बिटल्स के थ्रू बन रहे हैं और ये जो 1 बॉन्ड है दिस इज फॉर्म्ड बाय s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल बना रहा है। तो इसका मतलब है ये जो 3 बॉन्ड्स हैं इनकी एनर्जी में और ये s वाले की एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो होगा ही, एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग ऑर्बिटल है और ये अलग ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन जब कभी कोई भी एलिमेंट बॉन्ड्स बनाता है तो वो सारे बॉन्ड सेम एनर्जी के होते हैं, अलग अलग एनर्जी के नहीं होते हैं। तो कैसे करें? लेकिन हमको तो यहाँ नहीं दिख रहा है कि सारे सेम एनर्जी के हैं। इसीलिए अगर बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हम लोग बॉन्ड बनने से पहले prior to bond formation if we mix all the 4 orbitals, ये 3 और ये 1, अगर हम इन चारों को मिक्स कर दें तो इन सब की एनर्जी मिक्स हो गई। ऑलराइट, सब एनर्जी मिक्स हो गई। अब मिक्स करने के बाद हम इक्वल एनर्जी के, सेम एनर्जी के इतने ही न्यू ऑर्बिटल्स निकाल दें। यू कैन इमेजिन दिस। हमने ये 3 और ये 4th वाला सब ऑर्बिटल को लेकर मिक्स कर दिया, सबकी एनर्जी मिक्स हो गई। अब हम लोग इक्वल एनर्जी के उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स निकाल दें जितने हमने मिक्स किए थे। हमने 4 ऑर्बिटल्स मिक्स किए थे, अब हम लोग फिर से यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 ऑर्बिटल्स हमारे पास। अब एनर्जी सेम हो गई, मिक्स करने के बाद इक्वल एनर्जी के हमने निकाल दी। तो दिस मिक्सिंग, ये जो हमने यहाँ पर मिक्सिंग की है, दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, यही कंसेप्ट है जो बच्चे दिमाग में नहीं रख पाते हैं और इमीडिएटली आंसर नहीं कर पाते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं जब भी मैं उनसे पूछती हूँ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर आप ये चीज समझ लेंगे तो आपसे कभी कोई पूछेगा तो इमीडिएटली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? किसी ने आपसे पूछा बताओ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तुरंत आप इमेजिन करिए कार्बन की एक्साइटेड स्टेज, ये 2s, पहले आपने सपोज आपने ग्राउंड स्टेज इमेजिन करी, इतना तो आपको आइडिया होगा ही, 2s2 2p2, ठीक, एक्साइटेड स्टेज। s इलेक्ट्रॉन विल जंप टू एम्प्टी p, हम लोगों को पता है ये s वाला कहाँ चला जाएगा? जो खाली p ऑर्बिटल है, जब वहां पर चला गया। अब अगर बॉन्ड्स बनेंगे तो वो इक्वल एनर्जी के नहीं होंगे, उनको इक्वलाइज करने के लिए हम उठा के सबको मिक्स कर देंगे और मिक्सिंग के बाद हम सेम एनर्जी के उतने ही न्यू ऑर्बिटल्स बना देंगे। ऑलराइट, तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स having same energy। देखिए आई एम राइटिंग दिस डेफिनेशन, the mixing of atomic orbitals to form
equal number of new orbitals, equal number of new orbitals having same energy is called hybridization. All right? ठीक ठीक, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हो गई, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपसे मान लीजिए कोई पूछ दे ये मिक्सिंग कौन कर रहा है, क्या मैम आप कर रही हैं या हमें करना है, बिल्कुल कहिए नो, दिस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, कोई मिक्सिंग नहीं कर रहा है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पहले एनर्जी सेम नहीं है, लेकिन जब बॉन्ड बन गया तो एनर्जी सेम हो गई। तो दिस इज द हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कि बॉन्ड बनने से पहले एनर्जी मिक्सिंग हुई है यहाँ पर, ठीक है। दिस मिक्सिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ओके ना, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग डेफिनेशन तो हमने देख ली, मिक्सिंग इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। मिक्स होने के पहले वो प्योर थे, जैसे मिक्स होने से पहले ये जो s ऑर्बिटल था ये प्योर s ऑर्बिटल था, एंड दीज वर प्योर p ऑर्बिटल्स। आफ्टर मिक्सिंग अब कोई प्योर s नहीं है, कोई प्योर p नहीं है, ऑल आर sp, सब में मिक्स्ड कैरेक्टर्स हैं, ये सारे क्या है, s और p मिक्स हो गया, sp ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर sp ऑर्बिटल्स। तो आप ये जो बॉन्ड बनाएंगे ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, पहले के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो व्हाई एनी एलिमेंट शोज हाइब्रिडाइजेशन, तो आप क्या बोलेंगे, टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। उसके बाद जब मिक्सिंग हो जाती है तो हर एक ऑर्बिटल में मिक्स्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, नाउ दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस। ऑलराइट, इसके बाद देखिए डेफिनेशन के बाद हम लोग जरा टाइप्स की बात करते हैं, मैं इसको रफ कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक हमारा, उसके बाद जरा कुछ एग्जांपल में आपको निकालना बताएंगे। टाइप्स ऑफ hybridization. Very simple. Generally, now in this lecture, we are talking about covalent compounds, not the complexes. So, covalent bonds generally show the following types of hybridization. हम लोग covalent compounds की बात कर रहे हैं, complexes की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। तो covalent compounds में बहुत सारे hybridization हमें देखने को मिलते हैं। For example, sp hybridization, sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, sp3d hybridization, sp3d2 hybridization, sp3d3 hybridization. Okay, so sp, sp2, sp3, sp3d, sp4 तो हो ही नहीं सकता, आप लोगों को मालूम है कि p में सिर्फ 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। sp3d, sp3d2, sp3d3 यहीं तक मिले हैं, अभी d4 नहीं अभी ऑब्जर्व किया गया। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो डेफिनेशन तो हम लोग की बहुत सिंपल है। इफ 1s, इसको डेफिनेशन को मैं रख कर देती हूँ, s ऑर्बिटल तो एक ही होता है, p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, 3 होते हैं हमारे, s और ये p आउटर शेल का है, कोई भी आउटर शेल हो हमारी। अगर 1s ऑर्बिटल और 1p ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, बाकी से कोई मतलब नहीं है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, sp। सिमिलरली अगर हमारा एक s के साथ 2 p ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, sp2। उसी तरीके से अगर एक s के साथ 3 p ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उसको बोलते हैं sp3। मान लीजिए कहीं कहीं पर d ऑर्बिटल्स भी हैं, जैसा अभी आपको एग्जांपल में बता रहे हैं हम आगे। ठीक है, दिस इज s, दिस इज p, आउटर शेल की बात हो रही है, दिस इज d सबशेल, p सबशेल 3 ऑर्बिटल्स, d सबशेल 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 एंड 5। मान लीजिए हमारा कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है, हमारे ये सारी चीजें, सारे जो ऑर्बिटल है सब बॉन्ड बना रहे हैं, तो मिक्सिंग हो रही है। अगर इस तरीके से मिक्सिंग हो रही है तो वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d, 3p और 1d। उसी
उसी तरीके से कभी कभी क्या हो जाता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रहता है, वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो उस केस में मिक्सिंग पूरे की हो जाती है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है, sp3d2। उसी तरीके से कभी कभार यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, तो वो भी कोवेलेंट बॉन्ड्स में पार्ट ले रहे हैं, वो भी बॉन्ड बना रहे हैं, तो मिक्सिंग तो वहां तक की होती है, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3d3। ठीक, these are so simple, these examples are very simple and I am going to explain these types by giving you each example, one example। ठीक है, अब देखिएगा, इसको मैं टाइप्स को रफ कर देती हूँ। सपोज मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आ गया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल, एग्जांपल 1, BeCl2। हमसे कहा गया व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, तो हम लोग कौन सा तरीका यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेंट्रल एटम ले लेंगे, हमारे कंपाउंड में सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, द एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम 4, एटॉमिक नंबर इज 4, इट्स कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। ठीक है, हम लोग क्या करें, आउटर शेल, ये इनर वाले इसकी कोई बात नहीं करनी है, बॉन्डिंग कौन करेगा, आउटर वाला बॉन्डिंग करेगा, तो हमने ये बना लिया 2। सेकेंड वाला शेल है, इसमें S है, सेकेंड में P भी होता है, भले ही वो यहाँ पर नहीं है लेकिन हमको बनाना तो पड़ेगा ही। सेकेंड शेल में जितने सब शेल होते हैं, दिस इज 2p, P होता ही नहीं है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारा, 2s2, बस वही ग्राउंड स्टेज कॉन्फ़िगरेशन हमने बना लिया, दिस इज ग्राउंड स्टेट। हमसे पूछा जाए इस समय कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, हम लोग क्या जवाब देंगे, एक भी नहीं, क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं यहाँ पर। हम लोग इसको एक्साइटेड स्टेज में ले आए, थोड़ा सा एनर्जी दे दें, तो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेज आ जाएगी, और अब क्या हो जाएगा, यहाँ का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला एम्प्टी है उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये 2s था हमारा और ये पूरा क्या था 2p। तो अब हम लोग को मालूम है, अब क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी अब 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, अब 2 बन सकते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर से वही बात होगी, तो मिक्सिंग होगी, इन्हीं की मिक्सिंग, क्योंकि यही बॉन्ड बना रहे हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। एंड इन sp हाइब्रिडाइजेशन, जब भी कभी sp हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप हमारा क्या होता है, लीनियर, शेप हमारा लीनियर होता है। हम लोग को लर्न होना चाहिए ये वाली टेबल। लीनियर का मतलब BeCl2, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर। ठीक है, तो दिस वाज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeCl2। सिमिलरली अनदर एग्जांपल वी कैन टेक बोरॉन ट्राइक्लोराइड। मान लिया कोई भी एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, इसको रख कर देती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 2, BeCl3 मान लीजिए, एग्जाम्पल 2, बोरॉन क्लोराइड, BeCl3, दिस इज द फॉर्मूला, बोरॉन ट्राई, आप Cl की जगह BF3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। BeCl3 आपसे क्वेश्चन आया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कंपाउंड, तो हम लोग अगेन फिर से हमारा क्या काम है, सेंट्रल एटम हमारा बोरॉन, पूरे कंपाउंड से कोई मतलब नहीं है, जो बच्चे पूरा कंपाउंड देखते हैं वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें सेंट्रल एटम से मतलब है। बोरॉन, its atomic number hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron 5, atomic number is 5 and its configuration is 1s2 2s2 2p1, okay, 2 to 4 और 1 5। हम लोग फिर से आउटर शेल की बात करेंगे, ये हमारा बन गया 2s और ये हमारा बन गया 2p 2s, हमें मालूम है 2 में d होता ही नहीं है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस p सबशेल है ये पूरा। p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है हम उसको लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज ग्राउंड स्टेज, ये 2s में 2 है और 2p में 1 है। इस टाइम पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, तो आप सबको पता है यहाँ पर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 1 कोवेलेंट बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पर मतलब एक Cl जुड़ सकता है, लेकिन हमें कितने Cl जोड़ने हैं, 3 Cl जोड़ने हैं। तो अब क्या होगा, यानी ग्राउंड स्टेज में हमारा काम नहीं चलेगा, हम लोग इसको एनर्जी दे देंगे और ये एक्साइटेड स्टेज में पहुंच जाएगा। एक्साइटेड स्टेज में यहीं पे बना दे रही हूँ, जब एक्साइटेड हो जाएगा तो यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक,
अब क्या हो जाएगा, आप कितने Cl जुड़ सकते हैं भाई, 1, 2 और 3 bonds can be formed and 3 chlorine can be attached. तो यानी कि मिक्सिंग होगी इनकी, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा, आपको क्लियर हो गया होगा. दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 1 s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल्स, 1 p और सेकंड p, वो वाला नहीं काम आ रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन. And sp2 hybridization, therefore the shape is trigonal planar. All right, trigonal planar. ठीक, ट्राइगोनल, हम लोग एक ट्राइंगल बना सकते हैं सिंपल, और वहां पर हमारा B सेंट्रल एटम बीच में और तीनों साइड में हमारा ये BCl3 है, हम इस तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं, बहुत सिंपल. ओके, नाउ ऐसे ही हमारे और भी एग्जांपल्स होते हैं. हम लोग ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पर इसको मैं रफ कर देती हूँ. सपोज एग्जाम्पल नंबर 3, मान लीजिए मीथेन, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड मीथेन, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी. तो मीथेन है, हमें मतलब किससे, अगेन हमको मतलब है कार्बन से. तो कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, हम लोग अभी इसके बारे में शायद बात कर भी चुके हैं, 6, और इसका कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p2, मेरे ख्याल में अब आप लोग समझ गए होंगे. दिस इज द कन्फिग्रेशन. हम लोग आउटर शेल की बात करेंगे, तो दिस इज 2s एंड दिस इज 2p, फिर से वही चीज जो हमारा कन्फिग्रेशन है, 2s में 2, 2p में 2. लेकिन हम आपसे फिर वही बात पूछें, क्या इस समय कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? नहीं, इस समय 2, ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. ये तो नहीं बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज ऑलरेडी पेयर्ड, ये पूरा भरा हुआ है. लेकिन हमको 2H नहीं जोड़ने, हमें 4H जोड़ने हैं. तो ये ग्राउंड स्टेज है, हम लोग इसको एनर्जी दे देंगे तो एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट आएगा. तो यहाँ से जो पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चला जाएगा. नाउ वी कैन सी दैट 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड. और जब 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे तो यानी मिक्सिंग इन सब की होगी, तो अब हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, S के संग तीनों p ऑर्बिटल्स आ गए. सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ओके, एंड व्हेन sp3 hybridization is present, the shape is tetrahedral. टेट्राहेड्रल. ओके, टेट्राहेड्रल शेप इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं. थोड़ा सा ये ऐसे C और ये 4 हाइड्रोजन. बॉन्ड एंगल यहाँ कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स बॉन्ड एंगल. ओके, दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप. तो ये हमने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस कर लिया, sp3. sp3 हाइब्रिडाइजेशन के मैं 2 एग्जांपल्स और आपके संग डिस्कस करूंगी. इसी में हम लोगों ने मीथेन का एग्जांपल तो देख लिया. चलो हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, अमोनिया, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अमोनिया. इसको रफ कर देते हैं. देखिए, अमोनिया में थोड़ा सा डिफरेंस है. ये टॉपिक सारे, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, हाइब्रिडाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन ऑल द इयर्स ऑफ बीएससी. ये हर क्लास में इक्वली इंपॉर्टेंट है. अमोनिया में पूछ लिया गया आपसे, व्हाट इज हाइब्रिडाइज, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन अमोनिया. अगेन हम लोग को क्या करना है, हमें सेंट्रल एटम देखना है, नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 7 एंड इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p3. okay, so now configuration देखिएगा, this is 2s and this is 2p subshell. 2p में again 3 orbitals. okay, 2s में 2 electrons, p में इस तरीके से 3 electrons है. अब देखिए, अब अगर हम आपसे कहें कि अब बताइए नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि भाई नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेज है, दिस इज द ग्राउंड स्टेज ऑफ नाइट्रोजन. इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इट विल फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स. मैं पूछूं क्या कोई एक्साइटेड स्टेज आएगी, तो आप क्या कहेंगे, नहीं, क्योंकि 2 वाले में डी नहीं, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये एक्साइट होके जाएगा कहाँ पे, जगह तो है ही नहीं, तो यहाँ पर कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं आएगी. दिस इज द ग्राउंड स्टेज, और यहाँ पे बॉन्डिंग केवल ग्राउंड स्टेज में ही होगी. ठीक, अब ग्राउंड स्टेज में जब बॉन्डिंग होगी तो हाउ मेनी बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजन इन द ग्राउंड स्टेज,
क्या देख रहे हैं हम लोग, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, ये 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत आता है इसीलिए अमोनिया वाटर का, जनरली स्टूडेंट्स गिव द आंसर द हाइब्रिडाइजेशन इज P3। दिस इज नेवर करेक्ट, ये कभी सही नहीं है आपका आंसर। हाउ कैन दिस इज पॉसिबल, ये आपका 2p नहीं हो सकता। अगर हम लोग मिक्सिंग करेंगे तो मिक्सिंग में अंदर वाला ऑर्बिटल भी तो इन्वॉल्व होगा, तो दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस टाइप we can include s orbital also, so this is sp3 hybridization। okay, 3p है, यहाँ तक तो बॉन्ड बने, मिक्सिंग तो करनी है तो अंदर वाला छूट नहीं सकता, वो इसी के संग संग इन्वॉल्व हो जाएगा। so this type of hybridization it is in ammonia, ठीक, this type of hybridization is present in ammonia। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिएगा एक चीज अलग है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, तो अब इसका शेप भी क्या होना चाहिए, जब sp3 होता है तो शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 होता है। लेकिन एक चीज अलग है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं होगा शेप। यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग टेट्राहेड्रल बना लें शेप, जैसे कार्बन में अभी बनाया था हम लोगों ने, ये बना, तो नाइट्रोजन में, कार्बन में तो चारों तरफ HH था, ये HH हो गया आपका, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है, दिस इज द लोन पेयर, आप लोगों को मालूम होगा ये लोन पेयर है, ये H तो है नहीं, ये लोन पेयर है, ये डिस्टॉर्शन दिखाएगा, ये रिपेल करेगा ये बॉन्ड्स को, तो ये बॉन्ड्स थोड़े थोड़े पास में आ जाएंगे। ये कंसेप्ट हमारा लोन पेयर वाला कंसेप्ट है, वो रिपेल करेगा इन इलेक्ट्रॉनों को, तो बॉन्ड पास में आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, 107 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा, ठीक है, 107 डिग्री का। अब क्या होगा, शेप हम टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते क्योंकि ये शेप में नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए, लोन पेयर वाला जो बॉन्ड है वो हटाइए, कोई बॉन्ड थोड़ी हो, तो हमने ऐसे ही दिखा दिया है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड तो ये है जो हाइड्रोजन के संग है, तो ये शेप चेंज हो गया, ये शेप क्या हो गया, पिरामिडल। तो ये हम लोग को जरूर याद रखना चाहिए कि अगर हमारे हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर आ गया है तो हमारी ज्योमेट्री नॉर्मल वाली नहीं होगी, वहां पर एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। सो अमोनिया इज नॉट टेट्राहेड्रल, इट इज पिरामिडल, पिरामिडल इन शेप। इसी तरीके से बिल्कुल ऐसा ही केस एक वाटर का भी हो जाता है, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं। वाटर के केस में क्या होता है, देखिए वाटर का अगर हम लोग एग्जांपल लें, अगेन हम लोग को क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वाटर पूछा गया, व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर। अगेन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे आप, जो एलिमेंट बड़ा है और जो एक है, नंबर ऑफ एटम विच इज प्रेजेंट 1, ठीक है, जो 1 है, एक है, कम है नंबर में, और जो बड़ा है, लार्जर है, तो ऑक्सीजन लार्जर है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो हम लोग सेंट्रल एटम ऑक्सीजन की बात करेंगे, its atomic number is 8, its configuration is 1s2, 2s2, 2p4। फिर से हम लोग वही करेंगे एज यूजुअल जो हम लोग पहले करते आए हैं, 2s and 2p, 3 orbitals, okay, 2s में 2 electrons, 2p 1, 2, 3 and 4 electrons। बिल्कुल सेम चीज 2 में डी होता नहीं, आगे डी बनेगा नहीं। अब हमसे कोई पूछे कितने बॉन्ड्स बनेंगे कोवेलेंट, तो हम लोग क्या जवाब देंगे कि भाई ये ग्राउंड स्टेज है, ग्राउंड स्टेज में ही हमारी बॉन्डिंग हो जाएगी, एक्साइटेड तो आएगी नहीं, तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे, तो बोलिए 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, वाटर बन गया हमारा, H2O बन गया, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, जब ये दोनों है तो मिक्सिंग तो पूरे अंदर तक होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से हमारा sp3 हो जाएगा, क्योंकि ये जब इनकी मिक्सिंग है, ये बाहर है, तो अंदर वाले भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ से हम लोग लास्ट तक काउंट कर लेंगे, एंड अगेन दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब क्या होगा, sp3 हो गया तो फिर से शेप क्या होना चाहिए, टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 शेप में हम लोगों ने वही पढ़ा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अब फिर से क्या होगा, चलिए जरा बनाकर देखते हैं, टेट्राहेड्रल शेप अगर होगा तो
ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रल का तो मतलब यही हुआ ना जो हम लोग बना रहे थे अभी। ऐसे अब क्या होता है, यहां पर 2 लोन पेयर्स हैं, तो लोन पेयर्स हम लोगों को पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉनों को बड़ी तेजी से रिपेल करते हैं, तो एक इधर, तो ये बॉन्ड तो आपस में बड़े पास आ जाएंगे। पहले ये थोड़ी डिस्टेंस पर थे, जब इधर से ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो ये बॉन्ड्स आपस में थोड़े से ज्यादा अमोनिया के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा पास आ जाएंगे। और ये बॉन्ड एंगल जो कार्बन में याद करिए कितना था, 109 डिग्री था अप्रॉक्स, अमोनिया में थोड़ा सा कम हो गया था, 107 था, अब और पास आ जाएंगे तो ये और थोड़ा सा कम हो जाएगा और 105 डिग्री अप्रॉक्स पहुंच जाएगा। ठीक है ना, 109 डिग्री, 1 लोन पेयर था, थोड़ा पास आ गए 107 डिग्री, 2 लोन पेयर्स हैं और पास आ गए 105 डिग्री अप्रॉक्स, और पेयर्स बढ़ेंगे तो वो और ज्यादा पास आएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे शेप अगर पूछा जाए हम लोगों से, तो ये दोनों तो लोन पेयर हैं, ये शेप में नहीं आएंगे, शेप हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी शेप। तो वाटर इज वी शेप्ड। ओके, सो हम लोगों ने ये भी देखा कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तब तो ज्योमेट्री इज रेगुलर, बट इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देन द ज्योमेट्री विल बी इररेगुलर। उसके बाद होती क्या है वो हमें देखना पड़ता है कि लोन पेयर कहाँ पर बैठ गए हैं, उसके बाद कैसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमारा आ रहा है। तो द शेप ऑफ वाटर इज वी शेप। ओके, इसी तरीके से हम लोग और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, अभी टी की बात नहीं आ पाई यहाँ पर, हम लोग जरा एक एग्जांपल और लेते हैं, PCl5 जैसे हमारा एक एग्जांपल आपको बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मली आता है, तो PCl5 का स्ट्रक्चर हम लोग को पता होना चाहिए कि NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट PCl5 इज पॉसिबल बाय। तो ज्योमेट्री ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड हमसे पूछा गया व्हाट इज द शेप ऑफ PCl5। तो अगेन सेंट्रल एटम हमारा फॉस्फोरस, इट्स एटॉमिक नंबर 15, its configuration 1s2, 2s2, 2p6 and this is, हाँ ठीक है, 3s2, 3p3। आउटर शेल क्या हो गया हमारा, 3s2, 3p3, ये 3 वाला शेल आउटर हो गया। हम लोग आउटर की बात करेंगे जब हम लोग इसको बनाएंगे, तो this is 3s and this is 3p। अब एक बात याद रखिएगा, अब 3 आ गया है, 3 वाली जो शेल होती है वहां डी सब शेल भी प्रेजेंट होता है। डी सब शेल कहां से आना शुरू हो जाता है, 3rd वाली शेल से। ओके, तो अब इसमें डी भी बना लीजिए, भले यहाँ पर नहीं है लेकिन है तो ना उस शेल में प्रेजेंट, तो हम लोग डी सब शेल बना लेंगे, उसमें 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, 3d। ओके, अब क्या है, हम लोग जरा कॉन्फ़िगरेशन बना लें, 3s2 एंड 3p3। ओके, मान लीजिए क्वेश्चन में हमसे कहा जाता, सपोज क्वेश्चन बाद में बताऊंगी, अभी आप ये बताओ ग्राउंड स्टेज है तो इस समय कितने बॉन्ड्स बनेंगे। अब हमें मालूम है ग्राउंड स्टेज है, दिस इज द ग्राउंड स्टेज, हमको साफ दिख रहा है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, यानी इस समय 3 Cl जुड़ सकते हैं। अगर ग्राउंड स्टेज में बॉन्डिंग होगी तो क्या बन जाएगा, PCl3, दिस इज आल्सो पॉसिबल। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इज आल्सो अ स्टेबल कंपाउंड, है ना, तो ग्राउंड स्टेज में तो PCl3, लेकिन हमसे क्या बोला गया, PCl5 नॉट PCl3। तो अगर हम लोगों को PCl5 बनाना है तो ग्राउंड स्टेज में तो काम नहीं चलेगा, हम इसको एनर्जी दे देंगे और हम लोग एक्साइटेड स्टेट इसकी ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो सबसे पहला जो खाली इसको ऑर्बिटल दिखेगा ये यहाँ पर आ जाएगा, और फिर से हमें मालूम है मिक्सिंग होगी, अब कितने हमारे बॉन्ड बन जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 bonds will be formed, 5 covalent bonds will be formed, तो हमारी मिक्सिंग जो हो जाएगी वो यहाँ तक हो जाएगी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा हमारा, sp3d, ये s, ये तीनों p और वो वाला d, sp3d, 3 4 and 5। The shape is trigonal bipyramidal। The shape is trigonal bipyramidal। ये टेबल तो हम लोग को लर्न करनी पड़ेगी। इसका शेप बनाए कैसे, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, बीच में सेंट्रल एटम लगा देते हैं, और पिरामिडल है, बाई पिरामिडल है, तो एक ऊपर और एक नीचे Cl दिखा देते हैं। ऑलराइट, तो Cl5 है इस तरीके से, और हम सबको ऐसे जोड़ते हैं, तो दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5।
ओके चिल्ड्रन, सो नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, बाय बाय.